इन तस्वीर में एक औरत की तस्वीर भी थी जो सरगई की मंगेतर थी। जिस लिबास में इसे अब गिरफ्तार किया गया था, इस लिबास में सरगई की तस्वीर भी इस फिल्म में मौजूद थी। और आखिर में सरगई के दावे के मुताबिक घंटी के शक्ल के यूएफओ की एक तस्वीर भी मौजूद थी। सरगई ने दावा किया कि इसी यूएफओ की तस्वीर लेते हुए वो 1958 से 2006 में पहुंच गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2006 में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ की पुलिस ने मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया जो अचानक गायब हो गया और दोबारा किसी को कभी नहीं मिला। ये वाक़या 23 अप्रैल 2006 का है, जब पुलिस ने एक शख्स को इसके मशकूक रवैये की वजह से गिरफ्तार किया। ये शख्स अपने लिबास और हरकत की वजह से 30 की दहाई का लग रहा था। ये शख्स किसी पुरानी फिल्म के किसी किरदार की तरह एक कदीम लिबास में मलबूस था। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो वो इंतहाई परेशान और उलझन का शिकार था। पूछगछ के दौरान इसने अपनी शिनाख्त सरगई पोनोमारेंको के नाम से करवाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो तसलसल के साथ एक ही सवाल पूछ रहा था कि ये कौन सा साल है। पुलिस अफसरान की जानिब से जब इसको इस साल 2006 के मुतालिक बताया गया तो उसके औसान खता हो गए और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। सरगई ने पुलिस अफसरान को बताया कि वो ना सिर्फ मकाम बल्कि वक्त में खो गया है। इस नौजवान के मुताबिक इससे चंद मिनट पहले वो साल 1968 में था। जब सरगई से इसकी शिनाख्त दरियाफ्त की गई तो इसने खुशी खुशी अपना सामान पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इसके सामान ने मामलात को मजीद उलझा दिया। इसके पास से जो दस्तावेज मिली वो यूक्रेन के शहरियों को इस वक्त दी गई थी जब यूक्रेन सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। इस पर तस्वीर भी सरगई की ही लगी हुई थी, जिसमें इसकी तारीख पैदाइश 1932 दर्ज थी, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन था। सोवियत यूनियन 1991 में दोबारा टूट गया था और यूक्रेन तब से आज़ाद है। तो फिर दुनिया में इस 25 साला शख्स के पास सोवियत यूनियन के दस्तावेजात कैसे थे? अपने पुराने लिबास के साथ सरगई के पास एक कैमरा भी था जो बज़ाहिर बहुत पुराना दिखाई दे रहा था। तहकीकात पर पता चला कि कैमरे का ये मॉडल 1970 की दहाई में तैयार होना बंद हो गया था। ज्यादा अहम बात यह थी कि कैमरे के अंदर एक फिल्म भी मौजूद थी जिसे अब भी किसी माहिर के जरिए डेवलप करवाया जा सकता था। सरगई ने बताया कि अभी 1958 में वो अपनी मंगेतर वेलेंटीना के साथ इसी शहर में घूम फिर रहा था और ये कैमरा भी इसके पास था। इन दोनों को आसमान पर बहुत बड़ी बेल की तरह की एक अजीब चीज नजर आई। सरगई के मुताबिक इसने इसकी तस्वीर लेने की कोशिश की ताकि बाद में इसका बगौर जायजा लिया जा सके। सरगई ने अपने कैमरे की तरफ इशारा किया और कहा, नामालूम उड़ने वाली चीज की पहली तस्वीर इसी कैमरा से ली थी। जबकि दूसरी बार तस्वीर खींचने के बाद जब इसने कैमरा नीचे किया तो वो 1958 में नहीं था बल्कि 2006 में था। जब इस कैमरा में मौजूद फिल्म को माहिर की मदद से डेवलप किया गया तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि फिल्म तकरीबन बेहतरीन हालत में थी और इसने तैयार करदा तस्वीरों पर जो कुछ देखा इससे सरगई की कहानी की तस्दीक हो रही थी। इन तस्वीर में एक औरत की तस्वीर भी थी जो सरगई की मंगेतर थी। जिस लिबास में इसे अब गिरफ्तार किया गया था, इस लिबास में सरगई की तस्वीर भी इस फिल्म में मौजूद थी। और आखिर में सरगई के दावे के मुताबिक घंटी के शक्ल के यूएफओ की एक तस्वीर भी मौजूद थी। सरगई ने दावा किया कि इसी यूएफओ की तस्वीर लेते हुए वो 1958 से 2006 में पहुंच गया है। ये तमाम सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कम से कम सरगई पोनोमारेंको की कहानी कुछ सच है।
टाइम ट्रैवल पर यकीन करना अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सवाल से बाहर था। इसलिए उन्होंने सिर्फ वही किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने एक माहिर नफ्सियात को बुलाया और फिर सरगई को इब्तदाई तिब्बी मदद की गरज से सरगई को इस माहिर नफ्सियात के क्लिनिक पर छोड़ दिया। 23 अप्रैल 2006 को जब डॉक्टर पाब्लो कोट्रिकोफ ने पहली बार सरगई का इंटरव्यू किया, सरगई ने तमाम सवालात के वही जवाब दिए जो वो पहले पुलिस अफसरान को दे चुका था। डॉक्टर केट्रिकोफ ने फिर सरगई को तैयार करदा तस्वीर दिखाई। वो इन तस्वीर को देखकर हैरान नहीं हुआ, बल्कि इसने इसरार किया कि ये इसकी कहानी का सबूत हैं। इंटरव्यू के बाद डॉक्टर ने सरगई को एक कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। ताहम जब वो डॉक्टर के दफ्तर से निकला तो ऐसा लगा कि जैसे वो अचानक गायब हो गया हो, जिसके बाद वो दोबारा कभी नजर नहीं आया। तो क्या सरगई ने इससे वक्त के साथ अपनी सही जगह पर वापस लाया या इसकी कहानी हमेशा झूठी थी? ताहम कुछ माहिरीन ने इस कहानी पर रिसर्च करके ये बताया कि सरगई के कैमरा से यूएफओ की जो तस्वीर बरामद हुई थी वो यूक्रेन के एक टेलीविज़न शो के लिए बनाई गई एलियन सीरीज़ की एक एपिसोड टाइम ट्रैवल में इस्तेमाल की गई यूएफओ की तस्वीर को एडिट करके बनाई गई थी। इसी तरह मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साला शख्स एंड्रयू कार्लसन को गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंदे ने $800 इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 हफ्तों में $350 मिलियन कमाए, जिस पर एफबीआई को शक हुआ कि ये शख्स कोई फ्रॉड कर रहा है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है। एंड्रयू से तफ्तीश के दौरान इसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवल है और वो सन 2256 से आया है। उसने ये भी बताया कि मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा, इसलिए मेरी हर इन्वेस्टमेंट कामयाब रही। मीडिया के मुताबिक एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। 3 अप्रैल 2003 को एंड्रयू कार्लसन ने अपनी जमानत के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन इससे पहले वो अचानक गायब हो जाता है और इसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। बाद में जब इस स्टोरी पर भी तहकीक की गई तो पता चला कि ये भी एक झूठी कहानी जानबूझकर मीडिया पर चलाई गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं। साल 1895 में बॉबार्ट जॉर्ज वेल ने टाइम मशीन नाम से एक नावल लिखा, जो कि एक मुकम्मल साइंस फिक्शन थी। इस मशीन के जरिए आप मौजूदा वक्त से आगे पीछे जा सकते थे, जिसके बाद इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए और मूवीज भी बनाई गई। टाइम ट्रैवल के हवाले से कुछ थ्योरीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनमें वन वे ट्रैवल टू फ्यूचर, इंटरस्टेलर फिल्म भी इसी फिक्शन पर बनाई गई है। इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग इस बैक टू द फ्यूचर फिल्म बनी है। स्टैटिक टाइम ट्रैवल, इस पर भी प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान फिल्म है। फिर स्लो टाइम ट्रैवल है, जिस पर प्राइमर फिल्म बनी है। इसी तरह टाइम ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, जिस पर 1979 में सुपरमैन मूवी बनी है। फिर क्रायो स्लीप भी टाइम ट्रैवल की ही एक किस्म है, जिस पर पैसेंजर मूवी बनी है। टाइम ट्रैवल टू पास्ट पर भी बेशुमार मूवीज हैं, जिनमें प्रीडेस्टिनेशन, 12 मॉन्कीज, टाइम ट्रैवलर्स वाइफ। लेकिन असल बात यह है कि अभी सब कुछ फिक्शन की हद तक है। फिलहाल इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं।